सबको जय मसीह की। बाइबल अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम विलाप गीत की पुस्तक का अध्ययन हम लोग शुरू करेंगे। और ये विलाप गीत है यिर्मयाह भविष्यवक्ता के, या इसे अक्सर कहा जाता है विलाप गीत की पुस्तक। इसको यिर्मयाह नबी की विलाप गीत कहा जाता है क्योंकि ये जो पुस्तक है ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई। और जैसे कि हम सीख रहे थे, यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी यरूशलेम दास्तव में जाने से पहले और दास्तव में जाने के बाद। और ये जो समय है दास्तव के बाद वाला, इस समय में ये विलाप गीत की पुस्तक यिर्मयाह द्वारा लिखी गई। और यरूशलेम के दास्तव में गिरने के बाद जब यिर्मयाह जो है उसको यरूशलेम को देखता है, तो विलाप के साथ जिस गीत को वो लिखता है उसे कहा गया है विलाप गीत। मेरा विश्वास है आपको याद है, यरूशलेम जो है बेबीलोन के दास्तव में गया 556 ईस्वी पूर्व से। ये हमने सीखा था जब हम इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। मेरा विश्वास है आपको ये बातें याद हैं। और इसीलिए ये जो पुस्तक है ये उस विलाप के बारे में है कि कैसे जो यहूदा इज़राइल और जो यरूशलेम है वो दास्तव में गिर गया। और उन बातों को देखकर जो लेखक है यिर्मयाह वो विलाप करते हैं और इसीलिए ये पुस्तक लिखी गई है। और जैसे कि हमने पिछले हफ्ते में सीखा था, यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता थे वो एक टूटे मन वाले और आंसू बहाने वाले एक भविष्यवक्ता की रूप से जाने जाते हैं। और अगर आप पूछे कि विलाप गीत का अर्थ क्या है, तो जैसे शब्द ही बताता है, एक विलाप के साथ, एक खेदित मन के साथ जो है वो गाया हुआ एक गीत है। और वो एक खेदित मन, एक टूटा हुआ मन या फिर एक उदास मन जो आंसुओं से भरा है, ऐसे मन को दिखाता है। और जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता के स्वभाव को देखते हैं, हम देखते हैं कि उनका जो हृदय है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल एक हृदय है। जैसे एक माँ का हृदय है, वैसे यिर्मयाह भविष्यवक्ता का हृदय है। और मुझे याद आता है वो प्रचारक D.L. मूडी, जॉर्ज वाइटफील्ड, ऐसे अन्य प्रचारक, जब ऐसे प्रचारक प्रचार करते थे, इनकी आंखों में आप आंसुओं को आप देख सकते थे और वो भावना से जो है वो आंखें भरी हुई थी। और ये हर एक लोगों को यही सिखाते थे कि वो कैसे मन से जो है जो वो बोल रहे हैं वो उसको सच में हृदय से मानते हैं। और वो सारी बातें जो लोगों के सामने रखते वो किसी शारीरिक ज्ञान से नहीं, लेकिन वो दिल से जो है वो बाहर निकलती थी। यीशु मसीह को भी जब हम देखते हैं, एक समय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की भी जो आंखें जो हैं वो भर आई थी। जब हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय 33 वचन और 34 वचन में, जब वो लाजर की कब्र के सामने खड़े थे, और मेरे ख्याल से सबसे जो छोटा जो वचन है बाइबल का, वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह वहाँ रोए। एक और बारी हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब यरूशलेम की ओर देखा तो उनकी आंखें जो वो भर आई। जब हम पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 45 और 44 वचन में, जब हम देखते हैं वहाँ पे इस बात को पाते हैं कि वो यरूशलेम को देखकर जो है वो रोए। आज के समय में हम देखते हैं जब प्रचारक प्रचार करते हैं, बहुत कम ऐसे समय हैं कि हम उनकी आंखें भरी हुई देखते हैं। लेकिन हम सीख सकते हैं यिर्मयाह नबी के द्वारा और स्वयं यीशु मसीह के द्वारा कि जब हम लोगों के उस दर्द को जब हम महसूस करेंगे और उस विलाप के साथ जब हमारी आंखें भरेंगी, वो बुरा नहीं है, वो दिल से निकलने वाली एक बात है। और विलाप गीत एक पुस्तक में से है जिसमें जब यहूदी लोगों का कोई उत्सव होता था तो वो लोग जो है उस पुस्तक को जो है वो खुले में उस पुस्तक को पढ़ते थे। और ऐसी 5 पुस्तकें थी जो यहूदी लोग पढ़ते थे और उसको जो है लिखित पत्र भी कहा जाता है। तो उत्सव के समय में जो यहूदियों के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती थी, 5 पुस्तकें, उन्हें लिखित पत्र भी कहा जाता है। और वो 5 पुस्तकें कौन सी थी, उनके नाम जो है निम्नलिखित है और वो किस उत्सव में पढ़ी जाती थी वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जो राजा सुलेमान की पुस्तक श्रेष्ठ गीत है वो पढ़ी जाती थी फसह के उत्सव में। दूसरा, रूत की पुस्तक को जो है वो पढ़ा जाता था पेंतिकोस्त के दिन के उत्सव में। तीसरा, जो सबोपदेशक की पुस्तक है उसको पढ़ा जाता था जब मिलाप के तंबू का उत्सव होता था। और चौथा, एस्तर की पुस्तक को जो है वो सबके सामने पढ़ा जाता था पूरिम उत्सव के समय में। और 5वां, विलाप गीत की पुस्तक को पढ़ा जाता था सालगिरह उस समय की जब यरूशलेम जो है वो गिरा था। इसलिए जो 5 पुस्तकें हैं, श्रेष्ठ गीत, रूत, सबोपदेशक, एस्तर और विलाप गीत, इन 5 पुस्तकों जो है उत्सव के समय में पढ़ा जाता था, जिसे जो है लिखित पत्र कहते हैं। और वो जो 5 उत्सव थे वो थे फसह का पर्व, पेंतिकोस्त का उत्सव,
मिलाप के तंबू का उत्सव, पूरिम का उत्सव और यरूशलेम के पतन के दिन की सालगिरह का उत्सव। और विलाप गीत को जो है एक विलाप दीवार के समान भी बाइबल की कहा जाता है। मेरा विश्वास है आपको मालूम है, जैसे यरूशलेम में एक विलाप की दीवार है, वैसे ही विलाप गीत की जो पुस्तक है उसे बाइबल की वो विलाप दीवार के रूप में जाना जाता है। और वास्तविकता में जो लेखक का जो प्राण है वो विलाप से भरा हुआ है, और वो विलाप से भरकर जो है वो इस पुस्तक को लिख रहा है, तभी जो है विलाप गीत इस पुस्तक का नाम पड़ा। और क्योंकि जो लेखक है इस कविता को वो एक विलाप के साथ, एक खेदित मन के साथ, एक टूटे हुए मन के साथ और आंसुओं के साथ वो लिखता है, इसीलिए जो है इस पुस्तक का जो नाम है उसे कहा जाता है विलाप गीत। विलाप से भर कर जो है एक गीत लिखा हुआ। और जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ें विलाप गीत 1 अध्याय और 18 वचन, उस कारण को भी हम जान पाएंगे कि क्यों जो लेखक है वो विलाप कर रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा सच्चाई पर है क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे सब लोगों सुनो और मेरी पीड़ा को देखो, मेरे कुमार और कुमारियां बंधुआई में चली गई है। तो ये जो कारण था जिसके लिए लेखक विलाप कर रहे हैं। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा है कि जो मेरे कुमार और कुमारियां जो है बंधुआई में चली गई, तो जितने लोग इसे पढ़ते हैं या इस वचन को सुन रहे हैं, एक सवाल जो है उनके मन में उत्पन्न हो सकता है कि क्यों ये जो कुमार और कुमारियां हैं ये क्यों जो है बंधुआई में गए। और इसका उत्तर भी जो है अगर हम ढूंढें तो इसी वचन में जो है उस उत्तर को हम पाते हैं जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। तो जो वास्तव में जाने का जो कारण है वो यही है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं परमेश्वर पिता के द्वारा व्यवस्था दी गई, और वो उस समय में व्यवस्था दी गई ताकि उन आज्ञाओं का जो है वो पालन हो, और हर एक जन जो उस आज्ञा का विरोध करता था वो परमेश्वर के विरुद्ध था। और अगर हम इस पुस्तक को देखें, विलाप गीत की पुस्तक को, और इसका अगर हम अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि इसमें कुल जो है वो 5 अध्याय हैं इस पुस्तक में, और ये 5 जो हैं अलग अलग कविताएं या फिर 5 अलग अलग विलाप गीत हैं जो यिर्मयाह द्वारा लिखे गए। और जब हम इस पुस्तक को देखते हैं एक बात को पाते हैं कि जो इसमें 5 अध्याय हैं, हर एक अध्याय में आप पाएंगे कि 22 वचन है, लेकिन सिर्फ जो बीच का अध्याय है 3 अध्याय उसमें नहीं है, बाकी सब में जो है 22 वचन आप पाते हैं। और तीसरे अध्याय के जो है 66 जो है वो वचन है। क्यों? क्योंकि अगर हम 22 को 3 से गुना करेंगे तो 66 है। कि हम देखते हैं 1 और 2 और 4 और 5 उनमें 22 वचन है, और 3 अध्याय में हम 66 वचन पाते हैं जो 22 का 3 गुना होता है। और अगर आप पूछेंगे तो क्यों ऐसा है, हम देखते हैं इब्रानी भाषा में कुल जो है अक्षर जो है वो 22 अक्षर होते हैं। और अगर आपको याद है भजन संहिता 119 जो सबसे बड़ी जो एक अध्याय है पूरी बाइबल में, उसमें आप देखते हैं उसमें भी जो है 22 जो है उसको भाग में बांटा जाता है 8-8 वचन के। और उस समय में मैंने आपको बताया था कि हर एक जो भाग है वो इब्रानी भाषा से जो है वो जुड़ा हुआ है। और वो जितने 22 भाग हैं जिसे हम 119 भजन संहिता में पाते हैं, उसमें हम देखते हैं वो हर एक भाग शुरू हुआ है इब्रानी अक्षर से, तो 1 से लेकर 22 तक जो है हम वो पाते हैं। और जब हम विलाप गीत के 1, 2 और 3 अध्याय को देखते हैं, ये 3 अध्याय भी जो है वो इब्रानी अक्षर से जो है वो शुरू होते हैं। 1, 2, 3 और 4 अध्याय वो इब्रानी भाषा के अक्षर से शुरू होते हैं, लेकिन जो तीसरा अध्याय है उसमें आप देखेंगे कि 3 वचन का जो है एक भाग बनाए, और वो जितने जो 22 भाग हैं 22 से 3 गुना करेंगे तो 66 है। वो 22 जो भाग हैं वो भी जो है इब्रानी अक्षर के प्रतिक्रम में आप पाएंगे। लेकिन जो 5वां अध्याय है वो इस क्रम को जो है वो नहीं उसमें लिखा गया है। अगर आप अध्ययन कर रहे हैं इस पुस्तक का, ये अच्छा है कि इन बातों को हम जानें। और अगर हम इस पुस्तक के मुख्य उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो इस पुस्तक का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो पाप के कारण दुख जो है लोगों के ऊपर आता है, ये उस विलाप के बारे में ये पुस्तक बताती है। और इसके साथ ही हम परमेश्वर के प्रेम को भी जो है इस पुस्तक में पाते हैं
क्योंकि जब परमेश्वर का क्रोध लोगों पर उतरता है उनके पाप के कारण, परमेश्वर का जो मन है वो भी विलाप से भरता है उस प्रेम के कारण। और वो जो विलाप का कारण है उसके बारे में भी हमने वचन में पढ़ा था, वो यरूशलेम का पतन है। जैसे हमने पढ़ा, उनका आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा वो जो जितने लोग थे वो बंधुआई में चले गए, और उस बंधुआई में जाने का जो कारण था उसने जो है लेखक के मन में उस विलाप को उत्पन्न किया। हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने भी अपने समय में यरूशलेम के ऊपर जो है वो विलाप किया। हमने वचन में से देखा लूका का सुसमाचार उसका 13 अध्याय 34 और 35 वचन, और उसके बाद लूका का सुसमाचार 19 अध्याय 41 से 44 वचन। इन दो जगहों में भी हम यीशु मसीह को विलाप करते हुए पाते हैं। पहला विलाप लोगों के पाप को देखकर, और दूसरा उस पाप का जो फल है उस फल को देखकर। अगर हम पूछें कि इस विलाप का जो हल है वो क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि क्या पाप का जो है क्या कोई औषधि है या हल है। तो हाँ, उसका हल है। जब हम अंगीकार करते हैं अपने पापों का और जब हम मन फिराते हैं, परमेश्वर जो है वो तैयार है हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए। और इन बातों को और अधिक हम देख सकते हैं अगर हम पढ़ें विलाप गीत उसका 5 अध्याय उसका 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया, हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा है, हम पर हाय क्योंकि हमने पाप किया है। क्योंकि लोगों ने जो है पाप किया है, यहाँ पे लिखा है कि उनका जो मन का हर्ष है वो जाता रहा, उनका जो है नाचना विलाप में बदल गया, उनके सिर पर का मुकुट गिर गया। और वो पाप का जो हल है उसके बारे में भी जो है इसी अध्याय में लिखा है। 21 वचन को हम पढ़ेंगे। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर। तो यहाँ पे जो है इस वचन को लिखा गया है, यिर्मयाह कह रहे क्योंकि उनके लिए मुश्किल है परमेश्वर की ओर फेरना, वो यहोवा से कह रहे हैं कि हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। और आगे लिखा है, प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। तो यहाँ पे वो प्रार्थना कर रहे हैं उस समय के लिए कि बेबीलोन गिरेगा और यरूशलेम फिर से जो है वो स्थापित होगा। और ये सब इसीलिए मुमकिन है क्योंकि परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है, और ये जो सारी बातें जो पूरी हुई हैं वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता के कारण है। उसे हम 5 अध्याय 21 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता है वो महान है। और जो पाप की जो औषधि है वो है पश्चाताप और मन फिराव। जब हम 3 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ते हैं तो हम एक आशा की किरण को हम देखते हैं। वहाँ पे लिखा है, परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ इसलिए मुझे आशा है। और वो आशा क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है हमारा परमेश्वर पिता जो है वो विश्वास योग्य है। नए नियम में भी जो है वचनों में हम पाते हैं इस विश्वास योग्यता के बारे में। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 24 वचन, दूसरा तिमोथी की पत्री 2 अध्याय 13 वचन, और ऐसे बहुत से वचन हैं जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में हमें बताता है। ज़रूरी है पर कि हम अंगीकार करें और उन पापों से मन फिराव करें। और इस पुस्तक का जो मुख्य उद्देश्य है उसको हम पाते हैं 3 अध्याय में उसके 22 और 23 वचन और 31 से 33 वचन। ये जो वचन है ये इस पुस्तक के मुख्य जो बातों को बताता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 3 अध्याय 22 और 23 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया जो है वो सदा की है, वो अमर है। और आगे लिखा है, प्रति भोर वे नई होती रहती है, तेरी सच्चाई या तेरी जो विश्वास योग्यता है वो महान है। और आगे पढ़ेंगे हम 31 से 33 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वे दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। परमेश्वर जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि वो अपने लोगों के ऊपर जो है वो दुख को लेके आए या उनके ऊपर कोई भी हानि को लेके आए। लेकिन क्योंकि मनुष्य का जो पाप है वो इतना जो महान है, इतना बढ़ चुका है कि उनको जो है ना चाहकर भी जो है वो दुख जो है वो सारी चीज़ें उनके ऊपर आती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता विश्वास योग्य है। जब हम पापों का अंगीकार करते हैं और मन फिराते हैं, हमारे लिए जो है एक नया द्वार खुलता है
और ये जो है इस पुस्तक का मुख्य जो उद्देश्य जो है वो हम कह सकते हैं। अगर हम इस पुस्तक की रूपरेखा के बारे में बात करेंगे, मैंने आपको बताया कि इसमें 5 अध्याय हैं। हर एक अध्याय में जो है अपने अपने जो है एक उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य के साथ जो है जुड़े हुए हैं। अगर हम पहला अध्याय देखें, पहला अध्याय जो है वो यरूशलेम की दुर्दशा के बारे में हमें बताता है। और उसे हम देख सकते हैं एक अध्याय और उसके 1 और 2 वचन में, जिसमें यरूशलेम को जो है एक विधवा स्त्री के साथ जो है वो तुलना की गई है कि वो कैसे एक खेदित मन के साथ है, एक विलाप के हृदय के साथ है। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं वो परमेश्वर के क्रोध के बारे में है कि कैसे वो पाप के कारण जो है परमेश्वर का जो क्रोध है वो लोगों पर उतरा। और जब हम 2 अध्याय 1 वचन हम पढ़ते हैं तो वो जो है हमें वो इस तस्वीर को दिखाता है कि कैसे लोग जो है वहाँ पे विलाप कर रहे हैं और वो लोग खेदित हैं। और तीसरा अध्याय जो है वो जो लेखक है यिर्मयाह के जो खेदित मन के बारे में, उस विलाप के बारे में जो है वो बताता है। और इसका पहला वचन हमें दिखाता है कि कैसे भविष्यवक्ता वो आंसू बहा रहे हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि जो न्यायी है वो परमेश्वर है। चौथे अध्याय में भी हम परमेश्वर के क्रोध को हम देखते हैं, क्योंकि लोग जो है अपने पापों से मन नहीं फिरा रहे, और इसीलिए उस क्रोध को हम पाते हैं। और 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे जो लोग हैं फिर जो है दया के लिए वहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो था ये 5 अध्याय के बारे में था। हमने देखा कि पहले अध्याय जो है वो यरूशलेम के दुर्दशा के बारे में बताता है, दूसरा परमेश्वर के क्रोध, तीसरा यिर्मयाह के खेदित मन के बारे में, उसके बाद दोबारा से परमेश्वर के क्रोध, और 5वां लोगों की प्रार्थना के बारे में। और इन हर एक भाग को जो है हम अध्ययन कर सकते हैं उनके जो है महत्वपूर्ण वचन को पढ़ के, ताकि आप समझे कि हर एक जो अध्याय है किस बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले एक अध्याय को हम देखेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा ये यरूशलेम के दुख के बारे में बताता है और कैसे उसकी जो तुलना है वो एक विधवा स्त्री से की गई है। अगर हम इसके 1 अध्याय 6 वचन को पढ़ें, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, सिय्योन की पुत्री का सारा प्रताप जाता रहा है, उसके हाकिम ऐसे हरिणों के समान हो गए हैं जिन्हें कोई चरगाह नहीं मिलती, वे खदेड़ने वालों के समान से बलहीन होकर भागते हैं। 8 वचन में पढ़ेंगे, लिखा है, यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, इसलिए वह अशुद्ध स्त्री सी हो गई है। जितने उसका आदर करते थे वे उसका निरादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी नंगाई देखी है। और जब 20 वचन पढ़ते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा दृष्टि कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ, मेरी अंतड़ियाँ ऐठी जाती है, मेरा हृदय उलट गया है, क्योंकि मैंने बहुत बलवा किया है। तो जो कारण है इन सब बातों का वो यही है कि लोगों ने जो है परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है, उसके आज्ञाओं का जो है उल्लंघन किया है। और जब हम दूसरा अध्याय देखते हैं वो परमेश्वर के क्रोध के बारे में है। हमने 1 वचन में देखा था कि कैसे यहोवा के सिय्योन की पुत्री के साथ उनकी तुलना करी गई है। अगर हम 17 और 19 वचन पढ़ें तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने जो कुछ ठान लिया था वही किया भी है, जो वचन वह प्राचीन काल से कहता आया है वही उसने पूरा भी किया है। उसने निष्ठुरता से तुझे ढा दिया है, उसने शत्रुओं को तुझ पर आनंदित किया और तेरे द्रोहियों के सींग को ऊंचा किया है। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सिय्योन की कुमारियों की शहरपनाह, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रहे, तनिक भी विश्राम ना ले, ना तेरी आंखें की आँख की पुतली चैन ले। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूखे के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। और ये सब जो कारण था वो परमेश्वर के क्रोध के कारण था। और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं वो भविष्यवक्ता यिर्मयाह जो है वो खेदित मन के साथ, विलाप के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। अगर हम इसका 21 से 23 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति बोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। 31 और 32 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। 37 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। 40 और 41 वचन में लिखा है,
हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं और कहें। और जब 57-58 वचन पढ़ते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर, हे यहोवा तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। और ये जो है तीसरा अध्याय है, ये जो है बड़ा अध्याय है क्योंकि ये बाकी अध्यायों का 3 गुना है। चौथा अध्याय फिर से परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताता है और इसका एक वचन हमें दिखाता है कि इसकी तुलना कैसे एक खोटा जो सोने के समान की गई है। अगर हम इसके 4 अध्याय 8 वचन को पढ़ें, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु अब उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला है, वे सड़कों में पहचाने नहीं जाते, उनका चमड़ा हड्डियों से सट गया और लकड़ी के समान सूख गया है। 5वां अध्याय जो है वो लोगों की दया के लिए प्रार्थना के बारे में है। पहला जो वचन हमें बताता है लोग जो है वो एक पश्चाताप के हृदय से प्रार्थना करते हैं। इसका जो 10 वचन है इस प्रकार से कहता है, भूख की झुलसने वाली आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर के समान काला हो गया है। 15 और 16 वचन में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया है, हमारे सर पर का मुकुट गिर पड़ा है, हम पर हाय क्योंकि हमने पाप किया है। इसके बाद 19 और 22 वचन वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु हे यहोवा तू तो सदा तक विराजमान रहेगा, तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। तूने क्यों हमको सदा के लिए भुला दिया है और क्यों बहुत काल के लिए हमें छोड़ दिया है। हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे, क्योंकि तूने हमें बिल्कुल त्याग दिया है। क्या तू हमसे अत्यंत क्रोधित है। तो ये जो है 5वां अध्याय उनके प्रार्थना के विषय में हमें बताती है। और ये जो था ये इस पुस्तक के रूपरेखा और विस्तार में जो इसका अध्ययन है। और इससे पहले हम कक्षा समाप्त करें, क्यों ना हम इस पुस्तक में जो है हम यीशु मसीह के चिन्ह के बारे में हम देखेंगे। बाइबल का हर एक पन्ना जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता है, इसलिए हर एक पुस्तक का जब हम अध्ययन करते हैं हम उन चिन्हों को जो है वो हम देख सकते हैं। उसी तरह विलाप गीत की पुस्तक में भी बहुत सारे यीशु मसीह के चिन्ह हैं और उनमें से जो कुछ हैं जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। सबसे पहला हम देख सकते हैं 1 अध्याय 12 वचन में, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने हमें क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह हमारे पापों के कारण वो क्रोध जो है परमेश्वर का उनके ऊपर आया। दूसरा हम देख सकते हैं 2 अध्याय 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, सब बटोई तुझ पर ताली बजाते हैं, वे यरूशलेम की पुत्री पर ये कहकर ताली बजाते और सिर हिलाते हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह भी जब क्रूस पे चढ़े गए, किसी ने भी जो है उनके लिए दया नहीं जताई, लेकिन वो उन पे जो है वो हंसते, उनका मजाक उड़ा रहे थे। फिर हम 3 अध्याय में देखते हैं 14 वचन में लिखा है, सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर डालकर गीत गाते हैं। 15 वचन, उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नागदोना पिलाकर तृप्त किया है। 19 वचन, मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरे नागदोने और विष का पानी पीना समरण कर। 30 वचन में लिखा है, वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे। तो ये जितने भी वचन हैं वो यीशु मसीह के उस पीड़ा को बताता है जो उन्होंने क्रूस पर सही, ताकि उस पीड़ा के कारण मेरे और आपके जो पाप हैं वो क्षमा प्राप्त हो सके। क्योंकि पापों की क्षमा केवल एक ही तरीके से है, वो बलिदान के द्वारा जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा की गई। क्योंकि सिर्फ अंगीकार करना नहीं, लेकिन एक शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर पिता ने स्वयं अपने पुत्र को भेजा और उनकी देह के कारण जो है वो शुद्धिकरण हमें प्राप्त की गई है, जो हमने विलाप गीत में जो है उसके चिन्ह के बारे में पढ़ा। तो आइए हम आज की कक्षा समाप्त करेंगे। हम एक वचन पढ़कर 5 अध्याय 19 वचन वहां पे लिखा है, परंतु हे यहोवा तू तो सदा तक विराजमान रहेगा, तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। आपको मालूम है हमारे लिए जो है एक सीमित समय है इस पृथ्वी में, लेकिन जो परमेश्वर है वो सदा के लिए है। उनका जो राज्य है वो पीढ़ी से पीढ़ी से लेकर है। हमेशा जो है आप इन बातों को आप याद रखें, उनकी आराधना करें और हम परमेश्वर की महानता को देखकर हम हमेशा अपने आप को दीन करें। इसलिए आप जो है अपने पापों से जो है आप फिरें और विलाप करें उन बातों के लिए और वापस आए परमेश्वर पिता के साथ, क्योंकि जो मेरे और आपके लिए जो बलिदान यीशु मसीह ने किया, हमारे पास एक जीवित आशा है और उसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान बने। क्योंकि यीशु मसीह आए हमें परमेश्वर पिता के साथ नजदीक करने के लिए, और इन सब पुस्तकों का अध्ययन करने के द्वारा हम परमेश्वर के और निकट आए यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि केवल वही है जो द्वार है।
जो हमें पिता तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो है अध्ययन की समाप्ति है विलाप गीत की पुस्तक का। मेरा विश्वास है आपने इसे अच्छे से समझा। आप सबका धन्यवाद धीरज से सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।